हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। इससे पहले वाली जो वीडियो थी ना, वो दो पार्ट्स मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है, जिसमें हैलोजन, नोबल गैस और जो पीरियोडिक टेबल का नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, किसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है और किन ग्रुप को, मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैस में आता है। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके डायरेक्ट वन डे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और इवन हैलोजन और नोबल गैस को भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिससे एग्ज़ाम में जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं आपको आगे अल्कली मेटल्स पढ़ाऊँगी। अब आज हम अल्कली मेटल्स या अल्कलाई मेटल्स, आप जो भी इसे प्रोनाउंस करते हो देख लीजिएगा। अल्कली मेटल्स है जो मैं आज आपको टॉपिक करवाऊंगी। क्या होते हैं, कौन से ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें काउंट करे जाते हैं, और इस ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, मतलब इस ग्रुप की जो धातु होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जो अल्कली मेटल्स होते हैं आर 6 इन अ ग्रुप 1। जो ग्रुप 1 होता है उसमें टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अल्कली मेटल्स में काउंट करते हैं। इसके अलावा जो अल्कली मेटल्स होते हैं, मतलब जैसे हैलोजन है, उन्हें हैलोजन क्यों कहा जाता है, अल्कली मेटल को अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पास में मेटल्स या धातुएं होती हैं उनकी एक प्रॉपर्टी दी होती है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी दी होती है उनका कुछ एक वजह होती है कि इस वजह से इन्हें ये कहा जाता है। सो अल्कली मेटल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स अल्कलाइज। मतलब कि जो ये मेटल्स हैं, 6 जो होते हैं ग्रुप 1 में, ये जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो अल्कलाइज बनाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। और अल्कलाइज क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि कैपेबल होता है न्यूट्रलाइजिंग, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इस बात को ध्यान से समझिए, हमारे पास पीएच पेपर पे एक एसिड होता है, एक बेस होता है और एक चीज़ होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, जो ना एसिड है ना बेस है। एसिड जो होते हैं, बेस, ये सॉर टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं, और ये जो होते हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर। जब आपकी बॉडी में जैसे एसिडिटी बढ़ने लग जाती है तो उस टाइम पे आप इनो या फिर बेकिंग सोडा ऐसी चीज़ें लेते हैं, मतलब कि कोई बेस लेते हैं। तो जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो जो रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, अल्कलाइज बनाते हैं। और अल्कलाइज क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, एसिड को उदासीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा जो अल्कली मेटल्स हैं ये शाइनी होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, मतलब इनमें अपनी एक चमक होती है और ये सॉफ्ट होती हैं ये धातुएं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और इन सब में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। जैसे कि शेल्स मैंने आपको ऊपर वाले पार्ट में भी समझाए थे, KLMN हमारे पास टोटल ये 4 शेल्स होते हैं, और इसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है अल्कली मेटल्स में, हमेशा लास्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक बचता है। और इससे जब लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो इट मीन्स कि ये ईजिली उसको लूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी अल्कली मेटल्स में ज़्यादा होती है। अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें एक नाइफ से कट किया जा सकता है। वैसे तो जो मेटल हैं, धातु हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि धातु को आप, जो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। लेकिन अल्कली मेटल्स कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि आप किससे काट सकते हैं, चाकू की हेल्प से भी इनको काटा जा सकता है, तो ये इतने सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स की, धातुओं की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ये हमारे पास में एक्सेप्शन केस में आते हैं। इसका एग्जांपल आप सोडियम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ऑल द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो अल्कली मेटल्स हैं जिसमें 6 एलिमेंट्स, 6 मेटल्स आते हैं, ये 6 के 6 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर भी ये पॉइंट लिखा था कि दे आर वेरी रिएक्टिव, और यहाँ पे भी ये पॉइंट रिपीट हो गया है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब
ये जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम ऑयल के अंदर, तेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और जिसकी वजह से इसमें एयर ना जा पाए और वाटर से इसको दूर रखा जाता है, क्योंकि ये एयर और वाटर मतलब जो पानी और हवा है उसके साथ में ये मेटल्स बहुत ही ईजिली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये वेरी रिएक्टिव होते हैं। तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है कि इनका रिएक्शन किसी भी और चीज़ के साथ, जैसे स्पेशली एयर और वाटर के साथ में बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से इन्हें ऑयल के अंदर डाल के रखा जाता है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को ऑयल के अंदर डाल के रखा जाता है, तो आपको आंसर देना है अल्कली मेटल्स। इन्हें ऑयल में डाल के रखा जाता है, एयर और वाटर से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये किसी और चीज़ के साथ में रिएक्ट ना कर पाएँ, इसलिए इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन बरती जाती है। और फिर ये जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनको मिल जाती है। मतलब कि जो नोबल गैसेस हैं वो हमारे 18वें ग्रुप में होती हैं, जिसमें नोबल गैस में एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इनमें जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल होता है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, अगर आपने नोबल गैस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ये पॉइंट मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि जो नोबल गैसेस होती हैं इनमें फुल आउटर मोस्ट शेल होता है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अल्कली मेटल से, और ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो पॉइंट यहाँ से आप याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे एलिमेंट को दे के खुद को स्टेबल कर लेते हैं। सो ये आपको याद रखना है। देखिए, अभी तक मैं आपको हेलोजन्स पढ़ा चुकी हूँ। हेलोजन क्या होते हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हेलोजन कहते हैं। नोबल गैस मैंने पढ़ा दिया है कि नोबल गैस क्या होती हैं, इनकी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैंने आपको अल्कली मेटल्स भी करवा दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं ये सब पढ़ेंगे, और जो पीरियोडिक टेबल के कुछ टॉपिक्स बच गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।